प्राणायाम के संबंध में पतंजलि महाराज ने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगो गति विच्छेदा प्राणायाम, कि एक आसन में स्थिर बैठ करके या किसी एक आसन में स्थिर रह करके श्वास प्रश्वास और कुंभक तीनों का जब अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम हो जाता है। तो जब हम पूरक करते हैं यानी श्वास को जब भीतर भरते हैं तो हम किसी कार्य योजना को अच्छी तरह से बनाने की योग्यता प्राप्त करते हैं। और जब हम श्वास को भर करके रुकते हैं यानी आंतरिक कुंभक करते हैं तो हम उस योजना को कार्यान्वित करते हैं। एफर्ट्स उसी स्थिति में लगते हैं जब हम श्वास को भरे होते हैं, चाहे वो मानसिक एफर्ट हो चाहे वो शारीरिक एफर्ट हो। और जब हम श्वास को खाली करते हैं यानी रेचक करते हैं तो हम रिलैक्सेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं। और जब हम खाली करने के बाद रुकते हैं तो हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, हम चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होते हैं। तो इन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे। जब हम गले को सिकोड़ कर श्वास लेते हैं उसको हम उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। और इस उज्जाई प्राणायाम से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की आपूर्ति होती है, जिससे हमारे ब्लड वेसल डाइल्यूट होते हैं और हमारा जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो संतुलित रहता है, कम रहता है। हम पैरासिम्पैथेटिक मोड की ओर जाते हैं। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, यदि हम इसको भ्रामरी के साथ छोड़ेंगे तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड भी बढ़ेगा और उसके साथ हमारी जो वेगस नर्व है वह भी एक्टिवेट होगी और हम अच्छी तरह से पैरासिम्पैथिक मोड में रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्थिति में पहुंचेंगे। और योग का यही उद्देश्य होता है। तो चलिए हम इन सभी अभ्यासों को एक साथ करेंगे। जब हम श्वास को बाहर करते हैं तो उसमें हम करेंगे अग्निसार क्रिया। और जब हम श्वास को अंदर करके रोकते हैं तो हम करेंगे अश्विनी क्रिया। अश्विनी क्रिया यानी हमारे गुदा वाले भाग को ऊपर खींचना छोड़ना, ऊपर खींचना छोड़ना। ये हम आंतरिक कुंभक में करेंगे। और बाह्य कुंभक में हम करेंगे अग्निसार क्रिया। तो इनके बहुत सारे लाभ हैं, इनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम अपना अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इसमें अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी तरह से हम 3 चक्र, 5 चक्र, 7 चक्र अपने समय की उपलब्धता और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। 7 से ज़्यादा नहीं करना है। ओम।